स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, ये लगाने वाला जो कार्रवाई है इसे अविलंब बंद किया जाए। तीसरा है बिजली का जो निजीकरण कर रही है गवर्नमेंट, वो बंद किया जाए। अच्छा, ये तो पूरे प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इससे नफा और नुकसान क्या हो सकता है? क्या इसमें लाभ, क्या इससे नुकसान है? प्रीपेड मीटर लगाने के बाद ऑटोमेटिकली जिनके जिनके घरों में बिल आ रहा है। मेरा घर बहुत छोटा है, 2 रूम का है, तो मेरे यहाँ फ्रिज है न कुछ है। सिर्फ अभी मैंने ई रिक्शा का मतलब एक है जो रोजगार का साधन है, तो अभी मेरा बिजली बिल 1830 रुपए आया है अभी। अब आप सोच लीजिए कि पहले का बिल क्या था? पहले तो 1000 रुपए के आसपास ही रहता है, लेकिन अभी बढ़ के आ गया है मेरा। लेकिन पूरी गरीब जनता को बर्बाद करके छोड़ रही है। नौकरी तो दे नहीं रही है, लेकिन जो है पेट रोजी चल रहा है वो भी हमारा छीनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, हमारे बीच में कुछ युवा लोग भी हैं, युवा लोग भी मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहोगे भैया बिजली को लेकर के? जो बिजली बिल हाफ की बात की जा रही है, मांग की जा रही है। बहुत ज्यादा बिजली बिल आ रहा है सर, जिससे हम लोगों का आर्थिक बजट बिगड़ रहा है, तो हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या काम क्या करते हैं आप? मैं सर एक स्टूडेंट हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ। मैं खुद यहाँ, मुझे 500, 600, 700 बिजली बिल पटाना। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल को पुनः हाफ करने की मांग को लेकर आज दुर्ग में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के द्वारा आज रैली निकाली जा रही है। बता दें कि आज 30 अगस्त है और दुर्ग कलेक्टर के लिए जो हिंदी भवन से यह रैली जाएगी। हमारे बीच में साहू जी मौजूद है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आत्माराम साहू है, मैं राज्य प्रभारी हूँ छत्तीसगढ़ बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन का। हमारा मूल 3 मांग है। एक है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो बिजली बिल हाफ योजना चलता था उसे फिर से लागू किया जाए, और ये जो जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, ये लगाने वाला जो कार्रवाई है इसे अविलंब बंद किया जाए। तीसरा है बिजली का जो निजीकरण कर रही है गवर्नमेंट, वो बंद किया जाए। अच्छा, ये तो पूरे प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इससे नफा और नुकसान क्या हो सकता है? क्या इसमें लाभ, क्या इससे नुकसान है? प्रीपेड मीटर लगाने के बाद ऑटोमेटिकली जिनके जिनके घरों में बिल आ रहा है स्मार्ट मीटर लगने के बाद, वो बेतहाशा है। अभी छत्तीसगढ़ में 3 लाख से लेकर के हजारों से लेकर के 3 लाख तक बिल आना शुरू हो गया है, तो इस तरीके से नुकसान है। इसका जो पुराना डिजिटल मीटर था वो कोई भी रीडिंग लेने में सक्षम है, और जब वो चीज सक्षम है तो उसको निकाल कर फेंकने से हजारों करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑलरेडी बर्बाद कर रही है। अच्छा, ये जो स्मार्ट मीटर जो लग जाएंगे तो इससे जो है काम करने वाले मजदूरों का जो वेतन है वो भी एक तरह से मार खाएगा, ऐसा बोला जाता है। अगर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा तो सारे चीज ऑटोमेटिकली होगा, सारा कंट्रोल जैसे सिम कंपनी के पास कोई एक ऑफिसर है उसके हाथों में है, उसी तरीके से हो जाएगा, और राज्य के 2 लाख मीटर रीडर की नौकरी चले जाएगी। जो सरकारी कर्मचारी है वो भी धीरे धीरे इनको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो सरकार स्मार्ट मीटर योजना लाई है, कानून भी नहीं है, और ये जो कानून नहीं है, योजना है, और योजना को मानना या ना मानना किसी आम जनता के हक की बात है। इसको दरकिनार कर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जिससे ये बिजली पूरी तरह निजीकरण हो जाएगा, सरकारी कर्मचारी भी खत्म हो जाएंगे, मीटर रीडर भी खत्म हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में जहां बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता बेहाल है, परेशान है, उसके जेब में और आर्थिक रूप से बेतहाशा बोझ बढ़ेगा। अच्छा, ये जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाना नहीं लगाना ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है, और अभी जो है बिजली बिल हाफ की जो आप लोगों ने मांग की है, जिसके लिए आप लोग आज रैली निकाल रहे हैं, तो अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप किस स्तर तक, कहां तक इसको, इस मांग को पहुंचाएंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे? ये जो हमारा आंदोलन है सिर्फ छत्तीसगढ़ में है ऐसा नहीं है, ये जो ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन है, इसके तहत पूरे देश में मूवमेंट चल रहा है, और राज्य में हमारा छत्तीसगढ़ बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के द्वारा हम कई जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे, आम जनता उपभोक्ता की मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो ये जो आंदोलन है लगातार बढ़ते हुए उग्र रूप में जाएगा, राजधानी तक जाएगा, सीएम हाउस तक जाएगा। कितने लोगों का अभी स्मार्ट मीटर जो लगा है, कुछ बिल आए हैं, ऐसा कुछ जानकारी आपको? जैसा कि जानकारी है कि रायपुर में 3 लाख तक बिल आया था, चिखली में 19,000 बिल आया है, और जिन लोगों के घरों में लग गया वहां 400, 500 हर महीने रेशियो बढ़ रहा है। इस तरीके से लगातार ये रेशियो बढ़ता जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो भाजपा की सरकार है सन 2003 में
अटल बिहारी जी की सरकार थी, उन्होंने बिजली संशोधन कानून लाया था। उस कानून की धारा 55 में स्पष्ट लिखा है कि ये जो डिजिटल मीटर जो पुराना चल रहा है, ये सक्षम है किसी भी बिजली पैमाना को मापने के लिए। और अगर जनता के ऊपर है, जनता की सहमति के बगैर ये अधिकार दिया गया है धारा 55 में कि जनता की सहमति के बगैर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिजली के साथ, आप कोई दूसरा अन्य स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते। तो ना तो सरकार जनता से सहमति ले रही है, ना किसी प्रकार को कोई उनके पास लिखित डॉक्यूमेंट है, क्योंकि 2022 में भाजपा की मोदी गवर्नमेंट ने उस बिल में और संशोधन करते हुए एक योजना के तहत इसको लागू किया। कानून भी नहीं बना है। तो जब कानून नहीं है और योजना को उसको लागू करने जबरदस्ती दबाव डाल रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती दबाव डाल रहा है। अगर कोई सरकार योजना लागू करती है, उसे मानना या ना मानना उपभोक्ता के हाथ में, उसका हक की बात है, लेकिन इसको भी मान नहीं रहे। इसलिए पूरे देश भर में ये मूवमेंट चल रहा है, राज्य में भी ये मूवमेंट चल रहा है। और छत्तीसगढ़ के कम से कम 20 लाख से अधिक उपभोक्ता इस बिजली हाफ योजना से प्रभावित होंगे। और छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ जनता जो है वो ये जो स्मार्ट मीटर है उससे प्रभावित होंगे। हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी हैं। क्या कुछ आप लोगों की मांग है और क्या चाहते हैं आप शासन से बिजली बिल हाफ हो? क्योंकि एक तरह महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी की भी बातें जिस तरीके से सामने आ रही है कि कई कर्मचारी जो है इसमें जो है किक आउट हो जाएंगे, उनको भगा दिया जाएगा नौकरी से। मेरे यहाँ सर अभी मेरा घर बहुत छोटा है, 2 रूम का है। तो मेरे यहाँ फ्रिज है न कुछ है, सिर्फ अभी मैंने ई रिक्शा का मतलब एक है जो रोजगार का साधन है। तो अभी मेरा बिजली बिल 1830 रुपए आया है अभी। अब आप सोच लीजिए कि पहले का बिल क्या था? पहले तो 1000 रुपए के आसपास ही रहता है, लेकिन अभी बढ़ के आ गया है मेरा, 1200 इसी महीने से और बढ़ के आया है। यूनिट दर बढ़ रहा है, आप लोगों के यहाँ भी बिजली का बिल बढ़ रहा होगा? बहुत ज्यादा परेशान है सर। 8 से 10 हजार रुपए तो हमारा महीने का कमाई है, और उसमें हम आधा 5 से 6 हजार बिजली बिल भर देंगे तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे? मतलब ये तो बहुत ज्यादा जनता के ऊपर एकदम बोझा डाल दिया है ना। ये लोग प्राइवेट कंपनियां अपना साठगांठ करेंगे नेताओं से, लेकिन पूरी गरीब जनता को बर्बाद करके छोड़ रही है। नौकरी तो दे नहीं रही है, लेकिन जो है पेट रोजी चल रहा है वो भी हमारा छीनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, हमारे बीच में कुछ युवा लोग भी हैं, युवा लोग भी मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहोगे भैया बिजली को लेकर के? जो बिजली बिल हाफ की बात की जा रही है, मांग की जा रही है। बहुत ज्यादा बिजली बिल आ रहा है सर, जिससे हम लोगों का आर्थिक बजट बिगड़ रहा है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या काम क्या करते हैं आप? मैं सर एक स्टूडेंट हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ। मैं खुद यहाँ मुझे 500, 600, 700 बिजली बिल पटाना पड़ता है, जबकि हम लोग बहुत कम एक पंखा यूज करते हैं और लाइट यूज करते हैं। हमारे बीच में एक किसान भी मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, आप लोग जो विरोध कर रहे हैं इसको लेकर के? सर मैं एक किसान हूँ और अभी मेरा बिजली बिल 200-250 रुपए आता था, अभी 400 रुपए बिल आ रहा है 2 महीने से। तो भाई मैं तो उतना चलाता हूँ, तो इतने 400 रुपए 2 का 400 रुपए कैसे हो जाएगा? 200-250 का। तो भाई इसमें बिल स्मार्ट मीटर आपके यहाँ भी लगा है? लगा है। तो स्मार्ट मीटर लगने के बाद ही आ रहे हैं बिल। उसके पहले 200 रुपए? हाँ, 200-250 आता था। मेरे यहाँ न तो फ्रिज है न तो कूलर है, लेकिन नहीं चला रहा हूँ मैं कूलर। पंखा वगैरह चल रहा है। 200-250 आता था, लेकिन अभी 400 रुपए आ रहा है। जैसा कि बढ़ती हुई बिजली दरों को देखते हुए वह एसोसिएशन के द्वारा जो है स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उनका विरोध किया जा रहा है। और आज हिंदी भवन से जो है इनकी मांग रैली निकालते हुए जो है कलेक्टर के पास पहुंचेंगे और कलेक्टर को इस मामले में आवेदन सौंपेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। देखना है आगे क्या कुछ इस मामले में सुशासन की सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार, मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहेंगे सीजी जनमत पर पवन मिश्रा के साथ।